Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, midterm papers of fall 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि जैसे पहले अपलोड करती थी आप पेपर्स वैसे अपलोड करें लेटेस्ट। सो टुडेज़ पेपर शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एज़ यूजुअल मैं आप लोगों को पेपर की प्रिपरेशन की टिप्स देती हूँ कि किस तरह से आप अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्विजेज़ हमारे 20 to 25 आई थिंक होते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए बताती हूँ कि कैसे कर सकते हो। आपने करने हैं लेटेस्ट क्विजेज़। अब लेटेस्ट क्विजेज़ का क्या मतलब है, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, मोस्टली जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो मिड टर्म है उससे पहले क्विज़ 1 और क्विज़ 2 हो जाता है, तो आपने एक तो अपने वाला क्विज़ करना है, सेकेंडली डिफरेंट चैनल्स या डिफरेंट वेबसाइट्स, आई थिंक आजकल तो यूट्यूब चैनल्स पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्विजेज़ अपलोडेड होते हैं, तो वहाँ से आप लोगों ने देखने हैं। समटाइम्स वहाँ आंसर गलत भी बताया जा रहा होता है, तो आप साथ साथ मैच भी कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो, ठीक है। तो यानी आपके पास बहुत सारी कलेक्शन हो जाएगी क्विज़ेज़ की, तो आपके ज़्यादातर क्विज़ेज़ जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो सेम ही हो जाते हैं, ठीक है। क्विज़ की प्रिपरेशन हो गई। जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, आप हैंड आउट्स तो देख ही रहे होंगे, लेकिन आपने क्या करना है उसके लिए MCQs के लिए भी पास्ट पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्टिव का जो है पोर्शन वो आप पास्ट पेपर से आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर उसके पास्ट पेपर, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि उनके जो हैंड आउट्स हैं या लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स भी चेंज हुए हैं और बाकी जो पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं वो 10-10 साल 15-15 साल पुराने हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, MCQs से ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट में लॉन्ग में भी ऐसे ही पूछे जा रहे होते हैं क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव के लिए आप लोग कर सकते हैं किसे आइडिया ले सकते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। और याद रखिएगा कंप्लीटली डिपेंड नहीं करना पास्ट पेपर पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पास्ट पेपर पर डिपेंडेंट होते हैं और फिर पेपर एवे हो जाता है, ठीक है। सो ये जो आज पेपर है वो SOC 101 का है, जो कि किसी स्टूडेंट ने शेयर किया है। 16 MCQs कंसेप्चुअल प्लस डेफिनेशंस थी, और डिफरेंस बिटवीन डेविएंस एंड क्राइम, क्यूमुलेटिव एंड वेरीफिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक स्टेटमेंट, एन एग्जांपल ऑफ सेम स्टेटस एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस। अच्छा जी, कुछ वर्ड्स जैसे राइट किए मैं वैसे पढ़ी हूँ, तो इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को पता होगा कि ये क्या वर्ड है। Social control explanation, any three diverse nature of society by committee है जो भी है। Illegitimate opportunity provides more chances of crime or not. Define imperialism, both rule breaker and rule maker is influenced by social power. Do you agree? Is social conflict due to the reason that resources are exploited by rich? Do you believe that women get them different treatment in justice system? Explain logically. ठीक है, ये लॉजिकली आपने एक्सप्लेन करना था, और ये तो सारे करते, बॉयज़ तो आराम से कर लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ हायरार्की ऑफ ऑफिसेज एंड ब्यूरोक्रेटिक करेक्टरिस्टिक्स? और एक और किसी ने शेयर किया है। MCQs कॉन्सेप्चुअल थे, शॉर्ट क्वेश्चन में फेडरल चिल्ड्रन के बारे में बताना था एग्जाम्पल के साथ, और कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशलाइजेशन प्रोसेस एज कन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव लॉन्ग में थे। सो ये पेपर्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, और ये सेट नंबर 1 है, और भी पेपर्स आते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।